नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। रतलाम एसपी अमित कुमार बुधवार रात शहर में पुलिस गश्त जांचने निकले बाइक पर। उनके साथ आरआई मोहन भरावत मौजूद रहे। दोनों अधिकारी हेलमेट पहनकर बाइक पर सवार हुए और शहर के सभी थाना क्षेत्रों में भीड़ वाले स्थानों पर पहुंचने के साथ ढाबों को चेक किया। इस दौरान एक ढाबे पर लोग शराब पीते मिले। एसपी स्टेशन रोड, माणक चौक, डीडी नगर और औद्योगिक थाना क्षेत्र के भीड़ वाले स्थानों पर पहुंचे। सबसे पहले एसपी ने स्टेशन रोड, बाजना बस स्टैंड, सागौद रोड, सैलाना बस स्टैंड क्षेत्रों को देखा। कुछ स्थानों पर भीड़ होने पर पूछताछ कर सबको रवाना किया। इसके बाद एसपी सैलाना रोड पहुंचे। यहाँ एक ढाबे पर कुछ लोग शराब पीते मिलने पर ढाबा संचालक को फटकार लगाई। वहीं बंजली क्षेत्र में एक जगह कुछ लोग शराब पीते मिले। पूछताछ करने पर पता चला कि अवैध रूप से बेची जाती है। तब थाना प्रभारी को कार्रवाई करने को कहा। थाना औद्योगिक क्षेत्र में खुलेआम ढाबे पर शराब परोसी जाने व अवैध रूप से बेचे जाने पर भी संबंधित थाना क्षेत्र में पहुंचकर जिम्मेदारों के प्रति नाराजगी जताई। रात में पुलिस ने अवैध शराब बेचने वालों पर केस दर्ज किया। इसके साथ ही थाना प्रभारी व बीट प्रभारी को नोटिस दिया जा रहा है। सर, क्या कुछ आज एक आकस्मिक तरह की कार्रवाई की गई, किस तरह की? बिल्कुल, देखिए, गोपनीयता रखते हुए आज जो है मेरे द्वारा जो है बाइक से जो है शहर का जो है पूरा कपड़ा निरीक्षण किया गया था। प्रयास ये था कि ये देखा जाए कि पुलिस कितनी एक्टिव है। उसमें कमी परिलक्षित हुई है, कुछ कमी परिलक्षित हुई। स्पेशली जो है बाजना बस स्टैंड हुआ, सैलाना बस स्टैंड, स्टेशन रोड का जो बस स्टैंड ये स्टेशन है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखी गई। कुछ मेरे द्वारा ढाबे भी चेक किए गए और कुछ लोग जो है वहाँ पे शराब पीते हुए पाए गए। उसको लेकर के भी जो है हिदायत दी गई है। साथ ही साथ एक आकस्मिक जो है छापेमारी की कार्रवाई मेरे द्वारा की गई, मेरी टीम के द्वारा की गई। तो वहाँ पे शराब भी जो है मिले हैं आइए रतलाम के अंतर्गत। सभी जगहों पे जहाँ पे कमी परिलक्षित हुई है वहाँ पे जो है थाना प्रभारी को से लेकर के बीट अधिकारी तक सभी को जो है सो कॉज नोटिस दिया जा रहा है और उचित कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इस तरह से आकस्मिक जो है निरीक्षण किया जाता रहेगा ताकि पुलिस की सक्रियता और पुलिस कितनी सजग है और फील्ड में कितनी एक्टिव है उसका लगातार निरीक्षण किया जा सके। हुसैन टेकरी जावरा पर 10 साल की मूक बधिर बालिका एवं 4 साल पहले एक स्थान पर नाबालिग बालिका से रेप के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इन दोनों ही मामलों का खुलासा किया है। इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस ने जांच के बाद संदेही व्यक्ति की पहचान फणजी गणावा निवासी अमरपुरा के रूप में की गई है। घटना के बाद से फणजी फरार था। फणजी द्वारा ग्राम गायरीपाड़ा में बुधन नदी के पास कुछ समय पूर्व जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर ली है। आरोपी फणजी के रक्त नमूने की डीएनए से मिलान होना एफएसएल की जांच रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है। अतः घटना आरोपी फणजी पिता नाथू गणावा निवासी ग्राम अमरपुरा थाना सरवन द्वारा ही कारित करना पाया गया है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2020 में थाना जावरा शहर अंतर्गत मामू साहब की दरगाह के पास हुई घटना का भी खुलासा हुआ है। नाबालिग बालिका के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में डीएनए मिलान जांच के दौरान उक्त घटना भी आरोपी फणजी द्वारा की ही पाई गई। हाँ, हुसैन टेकरी में अभी अगस्त में और 4 साल पूर्व भी जो है एक घटना हुई थी। उसको लेकर के ये संवेदनशील मामला था। एक आरोपी को जो है पहचाना गया था, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके डीएनए रिपोर्ट में जो है दोनों बच्चियों के साथ जो घटना उसने की है वो मैच हुआ है। और अभी जिले में और जितने भी जो है अधसुलझे प्रकरण हैं, स्पेशली बच्चियों के साथ, मूक बधिर बच्चियों के साथ कोई अगर हैं तो उसको खंगाला जा रहा है। और खंगाल करके आगे भी जो है डीएनए इन्वेस्टिगेशन जो है हम करा रहे हैं। प्रयास ये है कि किसी भी तरीके से जो मूक बधिर बच्चियों के साथ या कोई भी बच्चियों के साथ इस तरह से कोई घटना हुई हो तो उसका जो है प्रयास किया जा रहा है कि उसका निकाल हो। सर, ये आरोपी ने सुसाइड कब किया? देखिए, 24/8 को जो है आरोपी ने जो है जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण बेसिकली पूर्व में जो है 1/8 का जो है 7/8 और 8/8 के प्रकरण बीच का जो है इसी साल का है। उसके बाद जब आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया तो उसने आत्महत्या कर ली थी। बाद में जो है डीएनए मैच कराया गया तो डीएनए मैच में जो है ये आरोपी जो है ये आइडेंटिफाई हुआ। और पूर्व के भी एक प्रकरण में जो है आइडेंटिफाई हुआ। 4 साल पहले भी एक प्रकरण हुआ था जो कि अनसुलझा था और वो अनसुलझा प्रकरण में ही ये व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है। तो प्रयास हो रहा है कि और जितने भी मूक बधिर बच्चियों के साथ अगर कोई पेंडिंग है प्रकरण हमारे पास या आसपास के जिले में भी कोई पेंडेंसी है तो हम इसके बारे में जानकारी आसपास के जिलों में भी भेजेंगे ताकि ये प्रकरण का जो है निकाल हो सके। रतलाम के नामली थाने में पदस्थ एसआई राय सिंह रावत को एसपी अमित कुमार ने सस्पेंड कर दिया। अब लोकायुक्त नामली थाना प्रभारी से पूछताछ करेगी। आपको बता दें, मंगलवार को जैन लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के मामले में ये कार्रवाई की थी।
नामली के सिखेड़ी निवासी धारा सिंह ने लोकायुक्त उज्जैन को शिकायत की थी। इसमें बताया गया था कि नामली थाने में पदस्थ एसआई राय सिंह रावत ने रास्ते के विवाद को लेकर 20,000 रुपए मांगे, बाद में 15,000 रुपए देना तय किया। शिकायत के बाद उज्जैन लोकायुक्त डीएसपी सुनील तालान और राजेश पाठक ने एसआई को रतलाम मेडिकल कॉलेज के पास बुलाया, लेकिन एसआई खुद नहीं आया और दूसरे व्यक्ति दिलीप प्रजापति को भेज दिया। जैसे ही दिलीप ने रिश्वत के साथ रुपए लिए तो लोकायुक्त ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आवेदक धारा सिंह ने पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अनिल विश्वकर्मा एसपी लोकायुक्त उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत होकर एक आवेदन दिया था कि मुझसे थाना नामली के सब इंस्पेक्टर राय सिंह रावत द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। यह रिश्वत उनके खेत के लिए जाने वाले रास्ते के विवाद में उनसे धारा 151 में बंद न करने के एवज में मांगी जा रही थी। तस्दीक कराई गई, तस्दीक में शिकायत सही निकली और आज रुपए देना तय हुआ, लेकिन राय सिंह रावत ने एक प्राइवेट व्यक्ति दिलीप को भेजा मेडिकल कॉलेज रतलाम के सामने पैसे लेने के लिए। जैसे ही दिलीप प्रजापति ने ये राशि आवेदक धारा सिंह से ग्रहण की, लोकायुक्त की टीम ने उसको पकड़ लिया। प्रकरण में दिलीप के साथ ही सब इंस्पेक्टर राय सिंह रावत थाना नामली जिला रतलाम को भी आरोपी बनाया गया है। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन 2018 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लोकायुक्त उज्जैन पर विवेचना जारी है। सुनील कुमार तालान, डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन। क्या नाम है आपका? धारा सिंह जाट। आपने लोकायुक्त में कोई शिकायत की थी, क्या कार्रवाई हुई और क्या हुआ था, कहाँ का मामला है? सर सिखेड़ी का मामला है। रास्ता विवाद का मैटर चल रहा था हमारा, जिसमें रास्ता खुलवाने के लिए पटवारी आरए साहब और आए थे और पुलिस अधीक्षक भी आए थे वहाँ पे, पुलिस आरक्षक जो हैं राय सिंह रावत वगैरह। तो वहाँ पे कोई दंगा वगैरह हुआ नहीं, लेकिन वो बार बार धमकी दे रहे थे कि तूने दंगा करवाना चाहता है या करवाना चाहता है। उस चक्कर में फिर उन्होंने मेरे से पैसे मांगे, तो पैसे दे दे तो हम तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जबकि उस बात को 20 दिन हो गए, ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं, पर जबरन वो फंसाना चाहते हैं। कौन? राय सिंह रावत। कौन है ये सब इंस्पेक्टर है नामली थाने का। अच्छा, तो क्या हुआ तो अभी आगे यहाँ पर? फिर यहाँ पैसे देने के लिए आया था उनको, उन्होंने फिर किसी दिलीप प्रजापति बंदे को भेजा और उसको पैसा देने के लिए बोला। तो क्या हुआ यहाँ पर, कुछ कार्रवाई हुई क्या? हाँ, उसके बाद पैसे दिए, लोकायुक्त वाले ने पकड़ लिया उसको और सारी कार्रवाई जो भी है उन्होंने कर दी। ठीक है, क्या नाम है आपका पूरा? धारा सिंह जाट। शहर में जावरा रोड सिटी 4 लेन निर्माण के दौरान पहलवान बाबा दरगाह के मामले में यहां की बाउंड्री सहित निर्माण तोड़े जाने पर न्यायालय ने स्टे दिया है। दरअसल इस मामले को लेकर न्यायालय में अपील की गई थी, जिसकी सुनवाई के बाद स्टे दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रशासन के द्वारा समाजजनों से मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की गई थी। इसके बाद कुछ हिस्सा हटाए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में मामला न्यायालय में चला गया और वहां से स्टे मिल गया। दरगाह मामले में स्टे मिला है, क्या आपने आवेदन किया था इसमें? दरअसल क्या साहब, ये जो दरगाह को अतिक्रमण करके बताया जा रहा था कि ये अतिक्रमण में बनी है, ये अतिक्रमण में बनी है, वास्तव में ये अतिक्रमण नहीं था। हमारे पास वैध दस्तावेज थे, राजस्व अभिलेख में इसका रिकॉर्ड दर्ज था। सारी चीज़ों को इन्होंने नज़रअंदाज करके इसको अतिक्रमण बताया गया। जब हमने इनसे बात करी तो ये नहीं माने और इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये तोड़ेंगे। तो इसलिए हमको न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। न्यायालय को हमने सारे दस्तावेज बताए, इनको नोटिस गया। नोटिस होने के बाद में पूरी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने ये जो काम तोड़ने का काम है रुकवाया है। यहाँ तक कि अंतिम समय में भी हमारा को स्टे मिलने के बाद में भी जो ये पिछला ढांचा तो आप देख रहे हैं ये टूटा हुआ है, ये बाद में तोड़ा गया है और ये मतलब उसके बाद काम रोका गया है। स्टे लेके आए, यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद था? यार को अधिकारी तो थे, लेकिन नाम नहीं मालूम हमको कि कौन अधिकारी था, लेकिन उनको अवगत कराया गया। जब अवगत करा रहे तो उसी समय जो अंतिम जेसीबी का पंजा है वो अंतिम पंजा वो मार के और ये आगे की छत तोड़ी गई है। आज आपने जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही थी उसको रोका गया है, क्या कुछ कार्रवाई की और कैसे किस आधार पर?
देखिए, माननीय न्यायालय से गुजारिश की गई, निवेदन किया गया, धारा 80 के तहत एक नोटिस कलेक्टर को भेजा गया। 39(1)(2) में एक आवेदन लगाया गया कि सारी जितनी भी ज़मीन है 150/40 इसकी मालिक दरगाह है और दरगाह कमेटी है और ये वैध है पूरी तरह से। नगर निगम में इसके पूरे संपूर्ण दस्तावेज़ मौजूद हैं, तहसील में दस्तावेज़ मौजूद हैं, सब तूर से दस्तावेज़ मौजूद हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इसकी बात को बिल्कुल इनकार करके बलपूर्वक इस दरगाह का पूरा अतिक्रमण को बोलकर हटाया गया, अतिक्रमण मान के, जबकि कोई अतिक्रमण नहीं है। दरगाह 500 साल पुरानी है, यहाँ की कमेटी 50 साल पहले नगर निगम में दर्ज है। 50 साल पहले 150/40 का पूरा ढांचा और पूरा जो बगीचा, कुआं और जो पीछे मस्जिद के पतरे लगे थे, ये सब मौजूद था। ये 50 साल पहले का है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने नहीं माना। इसकी वजह से हमें न्यायालय का रास्ता शरण लेने पड़ी। न्यायालय में सोमवार को जब फाइल हुआ तो इन्होंने जो नेक्स्ट डे छुट्टी हुई उसमें सारा जल्दबाजी में तोड़ दिया। हम जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, अधिकारी सब निकल चुके थे, लेकिन जो वो इंचार्ज इंजीनियर था उसको जब हमने बताया तो उन्होंने काम रोक दिया और इस तरह से पूरा एक स्टे ऑर्डर हुआ है, वो पूरा बता दिया गया है। अगली सुनवाई तक पूरी तरह से कार्रवाई यहाँ पर होने वाली सब रोक दी गई है न्यायालय के आदेश की तरफ से। ठीक है।